भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। आज वाराणसी में 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्ण होने पर केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल, राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल, नीलकंठ तिवारी व कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य मंच पर उपस्थित होकर प्रेस वार्ता में भाग लिए। पीछे से पूरे के पूरे पैसे भेजने का काम किया, तो ये 11.72 करोड़ इज्जत घरों का निर्माण किया। मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगा, मैं जब पुलिस में था तो बलात्कार की अगर 100 रिपोर्ट आती थी तो पढ़ते हुए हमेशा ये मजमून उसमें लिखा होता था, हमारी बहन पत्नी या जो भी है वो शौच के लिए गई तो बदमाशों ने पकड़ लिया, क्योंकि हमारी माँ दादी नानी सूर्योदय से पहले अंधेरे में और सूर्यास्त के बाद अंधेरे में जाती थी। बदमाश ने इसका लाभ उठाया, तो आज उस चीज़ में भी कमी आई है। और फिर शौचालय को तो मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगा कि इस देश के हर प्रधानमंत्री ने सड़क पर शौच करती हुई महिला को देखा ही नहीं, बल्कि नेहरू जी ने ज़्यादा देखा, क्योंकि उस समय हम ज़्यादा गरीब थे और ज़्यादा हेलीकॉप्टर नहीं थे, तो कार से PM चलते थे और उनकी कार की रोशनी से महिला खड़ी भी हुई होगी, क्योंकि मैं जिस गाँव का रहने वाला हूँ, महिला शौच, हमारी माँ स्वयं, मेरी माँ दादी नानी शौच के लिए बाहर जाती थी, फिर कोई बड़ा बूढ़ा मोहल्ले का आ जाता था तो उठती थी, अथवा रोशनी में मोटरसाइकिल या कार की रोशनी में उठती थी। भारत में कहा जाता है खाना खाते हुए कोई लाट साहब आ जाए 15 नए एम्स। अब ये तो देखो बहुत आंकड़े, 66 साल में 7 और 15 साल में 9, ये बड़ी बात है, धन्यवाद देना चाहिए। और मेडिकल कॉलेज मैं तो इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा, सीटें ना बढ़ती तो मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाते। 2014 तक 9 साल में 2014 तक 641 मेडिकल कॉलेज थे, 9 साल में 700 नए बने। अब तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 है, शायद छोटा जिला जो है लाइक चंदौली जो बाद में बना है, लाइक हाथरस और रैया, ऐसे में थोड़ा विलम्ब से आ रहा है मूल जिले में। अच्छा बताइए, जो वहाँ भी बन गया। मेडिकल सीटें बढ़ी हैं, 2014 तक 82,466 थी और 9 साल में 69,663 नई कर दी गई। मैं तो निजी धन्यवाद देना चाहूँगा। देश इसलिए नहीं जाना जाता कि यूरेनियम, पोटेशियम, सोडियम कितना है, देश जाना जाता है आप पे एम्स कितनी है, आप पे विश्वविद्यालय वर्ल्ड क्लास के कितने हैं, आप पे IIM कितने हैं, आप पे IIT कितने हैं। तो IIM 2014 तक 13 थे, 9 साल में 7 नए हो गए। फ्री है MP CGHS कार्ड में, कई बार दिल्ली नहीं जाना होता तो दवाई खरीदते हैं। एक दवाई मुझे याद नहीं आ रही है, 120 रुपये की मेरे को मार्केट में मिली और जन औषधि केंद्र पर वो केवल 22 रुपये की थी। इसलिए आप बनारस दवाइयों का बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत बड़ा, आगरा उधर, वेस्ट में, ईस्ट में इधर, इसलिए जन औषधि केंद्र पर CMO अगर यहाँ होंगे तो भी एक मीटिंग लेंगे, उनको IMA की मीटिंग बुलानी चाहिए और जो जन औषधि केंद्र की दवाइयों को हमारे चिकित्सकों को लिखना चाहिए, क्योंकि हमें सॉल्ट देखना चाहिए, ना कि कंपनी देखनी चाहिए। 85% तक की बचत कहीं पर होती हो तो बताओ आप। तो ये इस पर, और हमें हमारे चिकित्सकों को ध्यान रखना चाहिए कि मेडिकल स्टोर से आने वाला कमीशन अगर हम छोड़ दें, मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूँ, बचाइए, कोई गाड़ी को घुसने नहीं दूंगा अपने मोहल्ले में, ये प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि मेरी जान। अच्छा, मैं ये और कहना चाहता हूँ, जब हमारा मंच जाता होगा चुनाव में तो इनमें से कोई ना कोई हाथी पे चढ़ा हुआ व्यक्ति आपको एक बात कहता होगा, क्या हम मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं? मैं यहाँ ये क्लियर कर दूँ कि घर से नहीं दे रहे हैं, टैक्स के पैसे से दे रहे हैं। लेकिन संविधान में कहाँ ये लिखा है कि शौचालय मैंडेटरी है, आवास मैंडेटरी है, 5 किलो गेहूँ चावल मैंडेटरी है, विधवा विकलांग पेंशन है, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, ये ऑब्लिगेटरी है। तो खानदानी व्यक्ति वो होता है जिसे 2 बातें याद रखनी चाहिए, एक अपमान और एक एहसान। अगर ये ऑब्लिगेटरी योजना है तो मुंह खाए तो आंखों को झुकना चाहिए, और आयुष्मान कार्ड में अगर हमारा इलाज होकर हम बचते हैं तो हमें मोदी जी को आयुष्मान भव कहना चाहिए, ऐसा मेरे अपने निजी विचार। वैसे कम हो गए, क्योंकि मोस्टली बीमारियां दूषित जल से होती है। मैं और तो विश्वकर्मा जी, हम लोग तो उस पीढ़ी के, जब हम लोग कुएं से पानी पीते थे तो कुआं खुला हुआ होता था, पत्ती वत्ती बिगड़ती थी। खैर, मुझे याद आता हम लोग लाल पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके कीड़े मारते थे। फिर नल आया, हैंडपंप, तो जो भी अंडरग्राउंड वाटर है, वट एवर इट मे बी,
उसमें जो भी आर्सेनिक या फ्लोराइड का जो भी हो एज इट इज पीते थे। क्या भगवान पूरे देश का पानी अच्छा निर्मल जमीन के नीचे करता है? नहीं। अब नल के द्वारा जल ओवरहेड टैंक द्वारा फिटकरी डाल के ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाएगा, जिससे आप पी सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद ये बड़ा काम है, क्योंकि मैं बचपन से सुनता हूँ कि तीसरा विश्व युद्ध पानी पे होगा। तो पानी पे जिन्होंने ये कहा था कि ये भाजपाई वैक्सीन है, मैं नहीं ले पाऊँगा, ऐसा कह करके उन्होंने अपने समर्थकों के द्वारा इससे डिले भी कराया। और हमें मिशन में तो थोड़ी, क्योंकि नेतृत्व की नकल होती है। मोदी जी से पहले हाफ कुर्ता लोग नहीं पहनते थे, लोगों ने पहनना। जवाहर जैकेट बंद हो गई थी, मोदी जी ने रंगीन जैकेट शुरू की। अखिलेश यादव के भी कपड़ों की नकल, कुर्ता पजामा काली जैकेट ही उसके समर्थक पहनते हैं। तो उन्होंने मना किया तो लोगों ने नहीं लगाई। तो ये मैं आज भी इस बात की भर्त्सना करता हूँ कि उन्होंने ये एक घटिया बयान दिया था और हमारे जो वैक्सीन मिशन को परेशान करने का काम किया था। 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर मिला। मकान तो पहले से नीलकंठ जी मिल रहे हैं, इंदिरा आवास, लेकिन मोदी जी ने उस मकान को घर बनाया, क्योंकि घर तब बनता है जब मकान में शौचालय हो। पर मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब हम लोग मंत्री थे तो मैंने यहाँ पशुधन मेला लगाया था। लोग रह रहे हैं तो इस मेज के बराबर है कि एक मतलब 5 मीटर भी ज़मीन एग्रीकल्चर होगी तो 2-2 करोड़ की 3 किस्तें भी उनको 12वीं किस्त उनके खाते में जा चुकी होगी। 2,000 की 3 और कुल मिला के 12वीं किस्त। और इसका एक और बता दूं कि वहाँ से बटन प्रधानमंत्री जब आते हैं सीधे 2,000 आते हैं। 1,999 रुपये 99 पैसे नहीं आ सकते हैं। अब एडीओ, बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ के हाथ में ये नहीं है कि कहीं से पैसे की कोई घपला कर सके। और पॉलिटिशियंस का भी, जब राजीव गांधी ने कहा कि मैंने 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं, जब मैं उनको इनोसेंट और इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर कहता हूँ। इनोसेंट ये कि बेचारों ने कबूल कर दिया कि वो 85% की कट मनी होती है। होगा क्योंकि हम बचपन में सुनते थे कि उन्होंने रेलवे स्टेशन को थोड़ा आध्यात्मिक लुक दिया था, तो आज हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे पास है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बहुत बड़ा। आप उधर देख रहे होंगे लोह पुरुष सरदार पटेल का, और उसके लिए लोहा हर देश के हर गांव से है, सामूहिक सहभागिता से हमने मैं तो इनका इसलिए प्रशंसक हूँ, मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। बिस्मार्क की पॉलिसी थी, द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, और तो ये विलय होती नहीं अगर सरदार पटेल ना होते, उनकी सख्त नीति ना होती। ऐसा करके हमने कृतज्ञता प्रकट करी है। मनाली से लाहौर स्पीत सर्दियों में जाना हुआ। हम लोगों को जब जनता चुनती है तो प्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ प्रति वर्ष सांसद निधि की उम्मीद ही करती है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जिलाध्यक्ष श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, नरोत्तम राठी जी, विद्यासागर रहे हमारे महानगर अध्यक्ष, मेरे मित्र सौरभ श्रीवास्तव, हम जिनके साथ मंत्रिपरिषद में रहे हैं, डॉक्टर नीलकंठ जी, पूनम मौर्य जी, विधायक सुनील पटेल जी, और सभी हमारे पत्रकार साथियों, अगर और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इसका शीर्षक देना चाहूँगा। जैसे पीपीटी की पहली स्लाइड में आपने देखा होगा कि टीकाकरण अभियान हुआ, जिसमें 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई और स्वनिर्मित